हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। शन तो फिर शिया को कॉल से करने लगा था। फिर एक जगह पे वो उसे बैठी हुई मिल ही जाती है। उसके पास चैन का दिया ब्यूटीफुल फ्लावर बुके भी था। ये तो जल्दी से शिया से अपना ही चांस मांगने लगा था कि प्लीज़ इनकार मत करना, अब की बार पक्का मैं तुम्हें अपनी तरफ से निराश नहीं करूँगा। तो वो भी कहती है कि ठीक है, फिर एक गेम खेलते हैं। अगर तुम मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सही से मुझ तक अप्रोच कर पाए तो फिर ही मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। अब वो तो फौरन से मान ही गया था। इसके पूछे गए क्वेश्चंस का प्रॉपरली जवाब वो नहीं दे पा रहा होता, सो एक स्टेप पीछे पीछे ही जा रहा होता है। वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी और फिर वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी ये उसे रोक देता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत बहुत सारा लाइक करता हूँ। तुम इस दुनिया की सबसे प्रीटी गर्ल हो। अब ये सुन के वो तो फिर खुशी हो जाती है और वो दोनों ही फिर एक दूसरे को हग कर लेते हैं। गाड़ी में बैठते हुए शैन को अचानक चंद का ख्याल आता है कि उसका क्या बना। शिया तो ये फिर उसे बताने ही लगती है कि उसने तो मुझे अपने मन से ही प्रपोज किया था, पर मेरे दिल में तो उसे लेके जस्ट आइडल्स वाली ही फीलिंग्स थी। मैं तो बस तुम्हें ही पसंद करती हूँ, उसे नहीं। सो इसलिए मैंने फिर उसे मना ही कर दिया था। तब तो चैन का दिल बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। फिर भी उसने मुझे ये बुके देके अपना फ्रेंड ही बनने को कह दिया था कि जैसे हम पहले मिला करते थे अब भी मिल लिया करेंगे, जो कि फिर मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। अब मैं उसका दिल ऐसे थोड़ी ही ना तोड़ सकती थी। पर मुझे उसके लिए अब बहुत ही बैड फील हो रहा है। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। तो अब उसकी जगह पे शैन फिर चैन की मूवी में इन्वेस्टमेंट करके ही इसका गिल्ट कम करने का सोच लेता है। शिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो कि ये सब करने के लिए तैयार हो गए। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या, तुम अब आखिर और क्या चाहती हो। अब ये दोनों यहाँ पे किस करने ही लगे थे कि इन पे शुई की नज़र पड़ जाती है। उसका तो फिर जलन के मारे बुरा ही हाल हो गया था। जल्दी से मिस्टर फंग के पास पहुंचती है कि मेरे लिए एक इनविटेशन कार्ड रेडी कर दे। मुझे पता है कि शिया ने बस शैन को सिड्यूस करके ही अपना बनाया है और कुछ नहीं। उससे तो मैं अपना बदला लेके ही रहूंगी कि आखिर शैन को मुझसे छीनने की हिम्मत भी कैसे हुई उसकी। ये भी यहाँ पे उसकी हाँ में ही हाँ मिलाता है कि और नहीं तो क्या, इवन के चैन भी उसके प्यार में पड़ चुका है। वैसे भी सीईओ की वाइफ बनने के तो आप ही काबिल हैं, आखिर को आप इतनी प्रीटी जो हैं। ये सुन के वो तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आखिर कौन सी लड़की अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होती। कार्ड मिलते ही शिया होटल चैन से मिलने आ चुकी थी। एक वेट्रेस उसके कपड़ों को भी गंदा कर देती है और साथ ही साथ उसे ड्रेसिंग रूम में भी जाने के लिए कहने लगी थी। असल में ये शुई के साथ भी मिली हुई होती है। इस मैडम का प्लान शिया के साथ चैन को उसी रूम में ही भेजने का था कि जब शैन उन्हें साथ में देखेगा तो वो शिया से हेट करने लगेगा। सो उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके फिर मैं शैन का दिल जीत लूंगी। सो फिर जीत मेरी ही हुई ना। अब चैन को फिर शिया के रूम में जाते भी देख ही लेती है। अब यहाँ पे शिया चैन को देख के एकदम सरप्राइज रह गई थी कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी ये मैडम फौरन से ही अंधाधुंध अंदर दाखिल हो जाती हैं कि शिया तुम शैन की पीठ के पीछे ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम उसे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो। पर आगे शैन को देख के वो तो शौक ही रह जाती है कि ये कब आया यहाँ पे, मैंने तो चैन को ही आते देखा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यैन ने इसकी और फंग की बातें सुन ली थी। सो जैसे ही उसने उसके प्लान का चैन को बताया तो वो चैन बन के फिर यहाँ पे आ गया। इसके पास उन्हें एक्सपोज करने का एक और ऑप्शन बचा था, जो उसने वेट्रेस से कह के ड्रेसिंग रूम में पहले ही एक कैमरा फिट करवा दिया हुआ था। अब वीडियो देख के उसे तो फिर शौक तभी लगता है कि शैन को अच्छा तो ये वाली इलनेस है जिसका सीक्रेट वो सबसे छुपाई फिर रहा होता है। ये अपनी एक्टिंग करने पे इसे रिवॉर्ड देने को बोलने लगी थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि डक की तरह डांस करके ही दिखाना था। कुछ तो वो खुद भी उसे करके दिखाती है। अब इसे भी वही स्टेप्स करने पड़ गए थे। ये खुश होके जब उसे किस करती है तो तब वो इससे और भी ज़्यादा कुछ करने की इजाज़त मांगने लगा था कि देखो अब तो हम दोनों लवर्स बन चुके हैं ना, बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं, सो प्लीज़ मना मत करना। वो भी क्या कहती। अब फिर परमिशन मिलते ही वो तो यहाँ पे एक दूसरे से इंटीमेट ही हो जाते हैं। अगली सुबह इसे अपने सामने देख के वो तो स्माइल ही करने लगी थी। शैन की तो मानो कि अब लाइफ कम्प्लीटली सेट ही हो गई हो।
तभी अचानक उसे रैन की कॉल आती है कि मिसेस जू ने तुम्हें अभी के अभी ऑफिस में मीटिंग में आने को कहा है। ये भी भागा भागा वहाँ पे पहुँच आया था कि आखिर क्या बात है। फर्स्ट गुड न्यूज़ तो वो सबको ये देती हैं कि जू फैमिली ने शिंगी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने को मान गई है। सेकंड, वो इसका सीक्रेट एक्सपोज करने के लिए इसे खुद से हैंडशेक करने को बोलती हैं, जो कि मजबूरी में शैन को करना ही पड़ गया था। अब वो सबके सामने ऐसे कैसे मना करता। यैन जल्दी से शिया के पास आता है कि तुम्हारी शैन को बहुत ज़रूरत है। अब इनकी राह में रुकावट बनने के लिए यहाँ पे शुई आ चुकी थी, जो कि डोर बंद ही कर देती है। ये मैडम तो इधर मीटिंग में शन का हाथ बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही होती। वो तो बहुत ही घबरा गया था कि अब मैं क्या करूँगा। अगर सबको यहाँ पे मेरी इलनेस का पता चल गया तो इन्होंने मुझे सीईओ की सीट से हटा देना है और ये मैडम खुद ही फिर यहाँ की इंचार्ज बन जाएंगी। शिया इसे जगाने की कोशिश करती है कि मिसेस जू जस्ट तुम्हें यूज़ कर रही हैं और कुछ नहीं। तुम उनकी बात का अभी तक पता नहीं चला सकी हो। तुम बस शैन का नुकसान करने की ही कोशिश कर रही हो, फिर उसका भला सोचने का क्या फ़ायदा, आखिर को तुम उसकी फ्रेंड हो। इधर मीटिंग में अचानक लाइट ही चली गई थी। अब लाइट के ऑन होने तक शिया के किस करने से शैन शुक्र है ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो सबको अपनी और शिया की शादी का ही बता देता है, जिसके अगेंस्ट मिसेस जू तो थी ही सही। अब वो मानती या ना, इसे खैर उनकी इजाज़त की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो शिया से बहुत ही लव करता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को एक मॉल में ही दिखाया जाता है। कॉल आते ही ये तो फिर साइड पे ही चला गया था। पीछे से शिया एक वेडिंग गाउन देख के उसे पहन ही लेती है। साथ में इमेजिन भी करने लगी थी कि मुझे इस ड्रेस में देख के शैन तो फिर मेरी कितनी ज़्यादा तारीफ़ करेगा कि मैं बहुत ही प्रीटी लग रही हूँ। पर रियल में तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। उल्टा उसने तो शिया को ये उतार के अपने साथ ही वहाँ से चलने का कह दिया था। इस बात से उसका तो दिल ही दुख जाता है कि आखिर ये क्या बात कर रहा है। शुई जानना चाहती थी कि मिसेस जू शैन का सीक्रेट आखिर क्यों रिवील करना चाहती हैं, जिसका जवाब वो उसे बिल्कुल भी नहीं देती। इस बात से वो अपसेट। इधर शिया दुखी दिखाई जाती है कि क्या सच में शैन मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने फिर मुझे वो वाला वेडिंग गाउन उतारने के लिए कह दिया था। और ये इधर मन में शिया को प्रपोज करने के आइडियाज़ ही सोचने में लगा होता है। अब वो जब उसे अपने साथ खाना खाने चलने को बोलता है तो वो इनकार करके मुंह फुलाती हुई वहां से चली ही जाती है। अब पीछे से ये हैरान कि आखिर अचानक इसे क्या हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो इसका मूड एकदम ठीक था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।